अक़ीदत पेश करेंगे उन मरने वाले ख़ानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के ज़रिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत की दीवारों को और इजाफ़ा करना चाहते हैं। तो टेररिज़म के ख़िलाफ़, भाईचारगी के ख़िलाफ़ और कश्मीर के कश्मीरियों के लिए भी हमको ठहर कर बोलना है। आप किसी एक इलाके के, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा, तो कश्मीर की ज़मीन पर बसने वाले लोग भी हमारे अटूट हैं, इनको भी हमको कॉन्फिडेंस देना है। अब आपका कोई सवाल है तो बोलिए, मुझे जल्दी जाना है एयरपोर्ट। एक सेगमेंट है, आप सिर्फ हेडलाइन की, अखबार के हेडलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जो जिसको एक मौका मिला है या सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज? नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और LT को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है, वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए। आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री ने एश्योर किया है पब्लिक मीटिंग में कि अब आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है वो भी अरे ले लीजिए ना भाई, कौन रोक रहा? हम तो बोल रहे हैं लो बोल के कई मरतबा ये बात। POK ले लीजिए जाकर, वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। POK का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे, वो भी ले लीजिए। बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल लीजिए, उसमें क्या बात हो रहा है? क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी ख़त्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए, पानी कहाँ रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहाँ रखेंगे? दूसरी बात यह है कि झेलम चिनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चनाब का मामला है, पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप? पहाड़ी इलाका है। और जो जहलम का इलाका है, तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है। जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था, मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद।
उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। सर ये जो मेजर्स लिए, ये मेजर्स हाँ? ये जो मेजर्स लिए एससी सार्क जो स्कीम में वीजास है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना, रद्द करना और 18 को बंद करना, और आप जैसा बोले झेलम, चेनाब, ब्यास, ये नदियों को कैसे रोक पाएंगे? मतलब डैम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक इसका वो इंश्योर करता, तो आप करिए ना, हमको इतना से पानी कहाँ रखेंगे वो भी तो देख लीजिए। क्योंकि जो चेनाब एरिया इज अ माउंटेनस एरिया, एंड ये नदी जो जाती चेनाब की, वो माउंटेन से जाती। झेलम का जो है वो जमीन पर जाती, तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा। इंडस का जो है वो उधर अलग एरिया, वो तो अलग छोटा सा एकदम वो। नहीं सर, ये कैसा दिखती है मेजर्स को? ये काफी है पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी एक बात सुनिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिएगा, सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मीडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। अभी नहीं, देखिए, अगर आप लोगों के सोर्सेस में प्राइवेट जेट है तो बोलिए, बैठ के जाएंगे, टिकट मिला तो जाएंगे। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, पावरफुल लोग हैं आप लोग। अच्छा जी, बदला कैसे होगा? क्योंकि लोग आज, आम जनता जो है, जो सड़कों पर उतर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, विक्टिम्स जो है सब ये कह रहे हैं कि बदला इस बार तो लेना चाहिए, हर बार की तरह नहीं चाहिए। एक बात सुनिए, पिछले साल जुलाई में रईसी एक जगह है, वैष्णो देवी करीब, वहां पर भी 7 या 9 टूरिस्ट को मार दिए थे। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया, तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करिए। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ऑल पार्टी मीट में एमआईएम की तरफ से ये मसला रहेगा अकाउंट। जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से प्रेशर बन सकता है आपको लगता है? प्राइम मिनिस्टर ने अभी पब्लिक मीटिंग में एक बात सुनिए, ये टाइम जो है ना नेशन को देखने का है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बाद में हमारी जो शिकायतें हैं नहीं हैं वो बोलते रहेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इस क्रिटिकल टाइम पे हम सबको एक होकर ये काम करने की ज़रूरत है।